देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेट ए बराबर ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमें ए प्लस बी कह रहा है, तो हम ए का मान लिख लेंगे प्लस बी का मान लिख लेंगे और उसके बाद जो है जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहां पर जो एलिमेंट्स टर्म्स है उसको ऐड करेंगे। जैसे ये 2 और यहां पर 1, तो 2 + 1 कितना होगा 3, 4 और 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 7, 3 प्लस -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 घट जाएगा, कहने का मतलब प्लस माइनस होगा, तो 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, 2 + 5 यहां पर 7 होगा। तो इस तरह से a प्लस बी हो गया। तो जिस तरह से अभी हमने बताया जैसे a प्लस बी, तो उसी तरह से अगर a माइनस बी है तो वहां पर साइन के अकॉर्डिंग उसका वर्क करना है। थर्ड नंबर देखिए, चूंकि 2 आराम से बन जाएगा। 3a माइनस सी है, तो 3a, तो मैट्रिक्स में 3a यानी a में जो है a के एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 3 में 3 से 9, 3 में 2 से 6 माइनस सी, तो सी का वैल्यू यहां से नोट करोगे -2, 5, 3, 4। ओके, बहुत ही सिंपल है। जैसे 6 -2, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 जो आपका होगा वो 8 हो जाएगा। 12 - 5, तो 12 में से 5 गया तो 7, 9 - 3 तो 6, 6 - 4 2, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर में क्या है ए बी। अब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसे होगा सो ध्यान देना है। जैसे 2 4 3 2 है, ए लिख दिया, बी 1 3 -2 5 है, मैंने इसको भी लिख दिया। अभी तो यहां पर ये इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, जैसे इसका समझिएगा, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, पहले उस पॉइंट पर हम लोग समझेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उस समय पॉसिबल होता है जब पहले का जो कॉलम है वो दूसरे के जो मैट्रिक्स है उसके रो के बराबर होना चाहिए। तो यहां तो भाई ऑर्डर ही सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी यहां पर तो सेम ही है, तो आराम से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा वो बड़ी ध्यान से देखना होगा आपको। ये जो पहला जो रो है वो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। फिर देखिएगा, पहला जो रो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट से, सेकेंड से, ऐसे। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, 4 में -2 है तो -8। ओके, फिर यहां से ये जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, ये फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ। तो 2 में 3 से 6, 4 में 5 से 20। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेगा, 3 में 1 से 3, ध्यान दीजिएगा, 2 में -2 से -4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेगा, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। अब जो है 2 में से 8 -6, 20 और 6 को ऐड कर दिया 26, यहां -1, ये 19। इस तरह से ए बी का ये रिजल्ट हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे, हमसे जो 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो बी है। हम यहां पर
इस चीज को भी कंफर्म करेंगे। जैसे बी ए, तो पहले बी वाले वैल्यू को मैंने नोट कर लिया, अब ए वाले वैल्यू को नोट करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे भी मैंने कंसेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2 2, 3 में 3 से 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से 1 में 4 से 4, 3 2 जा 6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो 2 2 जा -2 4, 5 3 जा 15। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से तो -8 और 5 2 जा 10। तो यहां पर 11, ये 10, 11 और ये 2। एक चीज हम लोग यहां पर ये आंसर हो गया। इस दोनों को बनाने के पीछे मेरा प्लान किया था, ध्यान से समझिएगा। जैसे ए बी का रिजल्ट ये देख रहे हैं हम लोग, बी ए का यहां रिजल्ट देख रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में जैसे अगर ए बी है और बराबर बी है, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। बस समझ गए? यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर फर्स्ट में कंप्यूट द फॉलोइंग, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए है। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे ए में ए को ऐड करोगे तो 2a, बी में बी को ऐड करोगे 2b, माइनस बी प्लस बी 0, ए 2a, और ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो यहां पर इक्वल में हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सिंपल है, यहां पर समझेंगे कि ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में देखिए बहुत सिंपल है, -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4, ये क्वेश्चन है। अब ये प्लस है तो बहुत सिंपल, -1 प्लस 12 तो 11 हो जाएगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो इस तरह से एकदम सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स,
इक्वल टू, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक जगह लिख देंगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसको एक जगह लिख देंगे, ठीक उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ठीक उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल है जी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फॉर्मूला है 1 1, और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट को आपको निकालना है, जैसे ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो अब यहां ध्यान देंगे आप, ए में ए से गुना ए स्क्वायर, बी में बी से गुना बी स्क्वायर, ए में माइनस बी से माइनस ए बी, बी में ए से प्लस ए बी। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेगा तो माइनस ए बी माइनस ए बी, इस ए में इस बी से गुना करोगे प्लस ए बी। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेगा, फर्स्ट के साथ सेकेंड के साथ, माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ जो रिजल्ट जो आपको आ रहा है बराबर में, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, ये आपका जो है ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हम क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे इसको आप अच्छा से समझे, क्योंकि यही इसी में जो है मेन पॉइंट है कंसेप्ट इसका मल्टीप्लिकेशन का। देखिए यहां जो इसका ऑर्डर है, यहां पर 1 2 3 3/1 है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 1 2 3 1/3। कहने का मतलब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैंने शुरू में ही बताया था, यहां पर बराबर में लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है। ठीक है, तो पहले का कॉलम यहां पर भी 1 है और दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका रो जो है 1 है, यानी कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है यहां पॉसिबल है, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर। अब मेन पॉइंट है कि जो ऑर्डर जो बन के आएगा रिजल्ट का, वो पहले का रो बाई सेकेंड का कॉलम, यानी 3/3 ऑर्डर बन के आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन करना था, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। ये जो पहला रो है वो पहले कॉलम से करेगा तो 2 इकाई 2, बात खत्म। पहला रो दूसरे कॉलम से करेगा, इसका पोजीशन यहां होगा तो 1 में 3 से 3, फिर पहला रो तीसरे कॉलम से करेगा तो 4, ऐसे लिखाएगा। फिर अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से करेगा। ठीक उसी तरह से अब यहां से थर्ड रो करेगा, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक और कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। 1 - 2 2 3 है, 1 2 3 2 3 1 है। अब समझिए इसको, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है और इसका जो ऑर्डर है 1 2 1 2 3 2/3 है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है हमको करना है, तो देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा वो यहां से 2 पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 2/3 आएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे करना है सो देखिए, पहला रो पहले कॉलम 1 इकाई 1 -2 दूनी 4, पहला रो मतलब ये जो पहला रो सेकेंड कॉलम 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, पहला रो तीसरा कॉलम 1 में 3 से 3 2 इकाई 2। क्लियर। उसी तरह सेकेंड रो पहला कॉलम
सेकेंड जो रो है वो दूसरे कॉलम के साथ, बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर सेकेंड जो रो है थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। तो फाइनली जो अब रिजल्ट जो आएगा वो जैसे एक और में जो ऐड 5 हो गया, 2 में से 6 माइनस 4, माइनस मतलब 4 हो गया, 3 में से 2 1 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 9 4 13 हो गया, 6 3 9। ये जो है आपका रिजल्ट आ गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो दिया हुआ है प्रोडक्ट करने के लिए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। ओके, जय हिंद।